हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसका मतलब इंसानों में जनरली जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ओके, एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, एंड उस इंसान में किस तरीके से न्यूट्रिशन सिस्टम काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ओके। तो इस चीज़ों को समझेंगे वन बाय वन इन डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माउथ से, ओके। तो सबसे पहले ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, जो फूड मटेरियल है उसको इनटेक किया जाता है। इनटेक करने का मतलब है कि उस फूड को अंदर लिया जाता है, ओके, मुंह के अंदर लिया जाता है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, फूड मटेरियल को यहाँ पे इनटेक किया जाता है, अंदर लिया जाता है। फिर जैसे ही फूड मटेरियल जो मुंह के अंदर जाता है वहाँ पे टीथ रोल में आते हैं। टीथ क्या करते हैं, दांत उस फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में, ओके। जो फूड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद जो टंग होती है हमारे मुंह के अंदर, वो दो काम करती है, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो फूड आपने लिए हैं उसका टेस्ट किस टाइप का है वो आपको आपकी टंग बताती है, जीभ बताती है, राइट। अब उसके अलावा जो टंग है वो रोलिंग करती है, फूड को मुंह के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आगे पीछे इधर उधर करती है फूड मटेरियल को, राइट। अब इस टंग में सिर्फ इतना ही काम नहीं है, एक्चुअली क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स लगी होती है, ओके। तो इस टॉपिक में आपको ये वर्ड बार बार सुनाई देगा स्टूडेंट्स की ग्लैंड्स होती है। तो मैं आपको इन समरी पहले ही बता दूं कि जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ जूस या कुछ लिक्विड जनरेट करती है, ओके। ग्लैंड्स का काम ही होता है कि कुछ ना कुछ सेक्रेट करना, एक्सक्रेट करना, निकालना, ओके। तो जनरली वो एक लिक्विड, स्पेशल टाइप का लिक्विड निकालती है जिनमें जनरली एंजाइम्स होते हैं, ओके। इतना क्लियर है। तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स लगी होती हैं, ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस करती है सलाइवा, ओके। सलाइवा क्या होता है, एक टाइप का लिक्विड है। अब वो आप कैसे फील कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए आपने कुछ खाने की चीज़ इमेजिन की, जैसे गुपचुप हो गए, पानी पूरी वगैरह, या कुछ भी टेस्टी गुलाब जामुन या कुछ भी चीज़, जब आप सिर्फ फील करते हो, दिमाग में आपके माइंड में आता है जो आपको पसंद है, तो उसके बाद आपके मुंह में एक पानी आता है, आप बोलते हैं मुंह में पानी आ रहा है, वो एक्चुअली पानी नहीं है, ओके। सो दैट इज अ सलाइवा। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो जनरली प्रोड्यूस करती है सलाइवा को, ओके। अब इस सलाइवा में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ओके। अब वो एंजाइम कौन होता है, तो उसमें एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, ओके। सलाइवरी एमाइलेज जो है ये एक एंजाइम का नाम है, और ये एंजाइम काम क्या करता है, जो आपने फूड खाए हैं वो फूड क्या है, आपके लिए स्टार्च है, ओके। जो आपने स्टार्च खाए हैं, जो फूड खाए हैं, ये सलाइवरी एमाइलेज इस फूड को, इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, यानी कि आप बोल सकते हैं ग्लूकोज में, ओके। उसी की रिएक्शन जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार्च एंड सलाइवरी एमाइलेज मिलकर के क्या बनता है, शुगर बनता है, विच इज अ ग्लूकोज, ओके। तो अभी तक के जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन हुआ है, क्या हुआ है, सबसे पहले खाना मुंह में गया है, टीथ से वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हुआ है, टंग से हमको टेस्ट पता चला, देन वो रोलिंग होता है फूड वहाँ पे, देन सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को जनरेट करता है, जो कि फूड में स्टार्च जो अवेलेबल है उसको सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से शुगर में यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन आती है इसोफेगस की। इसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ये क्या है, ये हिस्सा जो है इसको बोलते हैं हम इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, ओके। तो होता क्या है, जो आपने मुंह में फूड लिए हैं, जो आपने फूड को इनटेक कराए मुंह के अंदर, वो फूड जो है जो कि स्टार्च से ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है शुगर में, अब वो छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो पास होते हैं आपके मुंह से लेकर के स्टमक तक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके मुंह में जो फूड है उसको लेकर के वो स्टमक तक जब जाता है तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको बोला गया है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, यानी कि मुंह से खाना स्टमक तक कैसे जाएगा, इसोफेगस से जाएगा, इसोफेगस से भी कैसे जाएगा, तो उसकी प्रोसीजर को बोला गया है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। चलिए इस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट को समझते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप में दो प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, वो जो फूड पाइप है वो सिकुड़ता है, टाइट होता है,
रिलैक्सेशन में वो फैलता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक फूड मटेरियल है। जब ये फूड मटेरियल जैसे ही इस पाइप में एंटर करता है, फूड पाइप में या इसोफेगस में, तो यहाँ पे जैसे ये फूड मटेरियल आएगा तो होगा ये कि ऊपर साइड का जो हिस्सा है, फूड मटेरियल के ऊपर का जो इसोफेगस का हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड उसके नीचे का हिस्सा जो है वो रिलैक्सेशन होगा, फैलेगा। उससे क्या होगा, जो ये फूड मटेरियल है ये सिंपली पास होते जाएगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा और स्टमक में पहुंच जाता है। ओके, तो इसोफेगस का काम क्या है एग्जैक्टली, जो मुंह में जो फूड मटेरियल है जो कि ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है शुगर में, उसको स्टमक तक लेके जाना। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब देखते हैं कि स्टमक में क्या होता है। ओके, तो जो स्टमक है वो एक लार्जर ऑर्गन है, बड़ा ऑर्गन होता है एंड एक्चुअली एक्सपांड करता है और ज़्यादा फैलता है जब इसमें फूड मटेरियल एंटर करता है। ओके, अब खाना जो है वो स्टमक में पहुंच चुका है। यहाँ पे एक्चुअली इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक ग्लैंड जो है कुछ ना कुछ जूस या लिक्विड जनरेट करती है, तो उसी तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस को जनरेट करती है। अब बात आती है कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो कंटेन करता है 3 चीज़ें। एक होता है HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन पेप्सिन एंड देन म्यूकस। तो ये जो पेप्सिन एंड म्यूकस है वो एक टाइप के एंजाइम है, समझिए। ओके, अब देखिए इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये तीनों चीज़ें होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये तीनों का ही अपना एक सेपरेट काम होता है। चलिए इन तीनों कामों को समझते हैं। जो HCl है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करेगा, ये इस स्टमक में जहाँ पे फूड मटेरियल अभी आया है उसके मीडियम को एसिडिक मीडियम बना देगा। ओके, यानी कि स्टमक में जो मीडियम है उस मीडियम को एसिडिक बनाने का काम किसका होता है, HCl का। ये HCl का पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या है, अगर आपके फूड मटेरियल में कोई नुकसान करने वाले यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया हैं तो उन बैक्टीरिया को मारने का काम भी कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? अब जैसे ही स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट हो चुका है तो जो एंजाइम है पेप्सिन, ये क्या काम करता है, एक्चुअली जो पेप्सिन है एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। ओके, तो HCl जो है उसने एक एसिडिक मीडियम बना दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब वहाँ पे पेप्सिन जो है एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि उसको एसिडिक मीडियम मिल चुका है। तो पेप्सिन क्या करता है, जो आपके खाने में जो प्रोटीन होते हैं उस प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में। ओके, यानी कि प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में, कौन, पेप्सिन। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, आपके खाने में जो स्टार्च था वो कन्वर्ट हो चुका है शुगर में, आपके खाने में जो प्रोटीन था वो कन्वर्ट हो चुका है एमिनो एसिड में। अब आती है बात म्यूकस की। म्यूकस क्या करता है, देखिए अगर आपके पेट में, स्टमक में एसिड है, एसिड का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, जलाना। वो आपके स्टमक की जो वॉल है ना उस वॉल को जला सकता है। यहाँ पे म्यूकस क्या करता है कि आपके स्टमक की जो इनर लिनिंग होती है यानी कि अंदर की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इस एसिड के जलने से। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों का काम क्लियर हो गया आपको। HCl क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, म्यूकस क्या करता है। अब जो फूड मटेरियल है, ओके, जो खाना है वो स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। ये यहाँ से यानी कि स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की कहानी समझिए। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक्चुअली एक साइट है, एक जगह है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी कि आपके फूड मटेरियल का कंप्लीट डाइजेशन जहाँ होता है वो प्लेस है स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना आता है तो एक्चुअली क्या होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है लीवर, जो कि आपको दिख रहा है। ओके, तो ये लीवर क्या करता है समझिए। जो लीवर है वो 2 टाइप के जूस को क्रिएट करता है, एक होता है बाइल जूस और एक होता है बाइल सॉल्ट। ओके, यानी कि जो लीवर है वो बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, इन 2 चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। अब ये बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट का काम क्या है देखते हैं। ये जो बाइल जूस है ये एक्चुअली फूड को एल्कलाइन बनाता है। एल्कलाइन बनाने का मतलब ये है कि वो फूड को बेस में कन्वर्ट करता है। ओके, क्योंकि स्टमक में क्या था, एसिड था, राइट, तो एसिडिक मीडियम कन्वर्ट हो गया था। ओके, तो उस एसिडिक मीडियम से जो खाना आया है वो एसिड होता है उसमें, तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए
जो बाइल जूस है वो बेसिकली वहाँ पे बेस का मीडियम क्रिएट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एल्कलाइन मीडियम। ओके, तो एल्कलाइन मतलब बेस। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो बाइल सॉल्ट होता है ये क्या करता है, आपके खाने में जो फैट आया है, ओके, फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स है, जिसको साइंस की लैंग्वेज में फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। ग्लोब्यूल्स मतलब बड़े बड़े पार्टिकल हैं। तो ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, इस लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है छोटे छोटे पीसेस में। तो इस फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल पार्ट्स में, पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने की प्रोसीजर को बोला गया है इमल्सिफिकेशन। ओके, इमल्सिफिकेशन यानी कि फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करना छोटे छोटे पीसेस में। ओके, तो बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट दोनों का काम क्लियर हो गया है। इसके बाद इस चीज़ को समझिए कि जो लीवर है वो सिर्फ प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्ट को एंड बाइल जूस को, पर ये कहीं ना कहीं जमा भी होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको ये लीवर के नीचे थोड़ा सा एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। एक्चुअली ये जो बाइल जूस है एंड बाइल सॉल्ट है, ओके, ये जमा होते हैं इस गॉल ब्लैडर के अंदर। ओके, एंड जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इस गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट जो है वो निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंट्री होती है पेंक्रियास की। पेंक्रियास, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है पेंक्रियास का, ये क्या करता है, ये पेंक्रियास भी दो एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। वेरी फर्स्ट इज अ ट्रिप्सिन एंड सेकेंड इज अ लाइपेज। ये ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये दोनों एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, पेंक्रियास करता है, एंड ये कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रिप्सिन एंड लाइपेज क्या करते हैं। जो ट्रिप्सिन है ये ब्रेक डाउन करता है आपके खाने में जो प्रोटीन है, ओके, उस प्रोटीन को एमिनो एसिड में। अब आप कंफ्यूज हो गए, राइट? आपने बोले कि सर प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किए थे स्टमक में। तो देखिए आपके खाने में कई टाइप के अलग अलग प्रोटीन होते हैं, ओके। कुछ प्रोटीन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड में, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि बेस मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में ही कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड में। यानी कि इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, बोलने का मतलब कि आपके खाने में कुछ प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं स्टमक में, एंड कुछ बचा हुआ प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड वो कब होता है, जब पेंक्रियास से ट्रिप्सिन एंजाइम आता है। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये एक्चुअली बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है, ओके। और बेसिक मीडियम कहाँ से मिला था इसको, बेसिक मीडियम मिला था बाइल जूस से, ओके। तो जो ट्रिप्सिन है वो आपके खाने में जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है एमिनो एसिड में। एंड जो एंजाइम लाइपेज है वो क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट क्या था, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे उसको छोटे पार्ट में तोड़ना, इमल्सिफाइड, राइट। तो इस फैट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस फैट को कन्वर्ट कराया जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। कौन करता है ये, लाइपेज एंजाइम करता है। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि जो फैट के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। यहाँ तक ये कहानी ठीक है। तो इन समरी अभी तक क्या हुआ है, जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हुआ है शुगर में, कहाँ हुआ था, आपके मुंह के अंदर। जो फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ है, कहाँ कहाँ, स्टमक में भी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जिसको आप बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। आपके फिंगर के जैसे ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं विल्ली। ये विल्ली क्या करता है, एक्चुअली जो फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ओके, प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का मतलब बाहर साइड निकला हुआ, ओके। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमको देखने मिलता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ओके। तो ये क्या करता है, एक्चुअली ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, किस चीज़ के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी कि आपके खाने के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, काम के हैं, जिनको एब्जॉर्ब करना चाहिए हमारी बॉडी को, तो वो कौन करता है, वो ये विल्ली करते हैं, ओके। यानी कि विल्ली क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा कर देता है कि हर जगह से वो एब्जॉर्ब कर पाए। तो जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें से खाने को एब्जॉर्ब करना है, खाने को इन द सेंस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, ओके। तो ये जो विल्ली है वो एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है
न्यूट्रिएंट्स को जो कि उस फूड मटेरियल में अवेलेबल थे। उसके बाद क्या करता है ये जो विल्ली है, ये उस फूड मटेरियल के न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। ओके, वो जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो पास करता है ब्लड के वेसल्स को। ब्लड वेसल्स को दे देगा। ब्लड वेसल्स क्या करती है, जो ये फूड है, जो ये एनर्जी मिली है, ओके, जो ये न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, ये बॉडी के बाकी पूरे पार्ट्स को सप्लाई करता है। ओके, एंड इस तरीके से हमारी बॉडी की हर एक सेल को फूड या फिर आप बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से विल्ली काम करता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, अब ये जो खाना है, जो बचा हुआ जो फूड मटेरियल है, ये जो फूड मटेरियल है अब आगे बढ़ता है और जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो वहाँ पे इस फूड मटेरियल में जो भी अनएब्जॉर्ब चीज़ें थी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो एब्जॉर्ब कर चुका है विल्ली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन जो बची हुई अनएब्जॉर्ब चीज़ें हैं, अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल है, वो सिंपली पास होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, जहाँ पे इस लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है वो एब्जॉर्ब कर जाती है उस फूड मटेरियल में जो भी वाटर वगैरह अवेलेबल है। तो जितना भी वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एंड जो बाकी वेस्टेज मटेरियल है या जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो सिंपली रिमूव हो जाता है हमारे बॉडी से थ्रू द एनस। ओके, तो इस एनस पार्ट से जो वेस्टेज मटेरियल है वो सिंपली एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।